देखिए आज की वीडियो हम लोग देखेंगे सेल यानी सेल के बारे में। तो सेल का सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखिए यानी सेल क्या है। सेल के बारे में देखिए कोशिका की खोज यानी कोशिका यानी सेल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं तो कोशिका बोलते हैं। कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन सा किया था तो रॉबर्ट हुक ने रॉबर्ट हुक ने कोशिका का सर्वप्रथम खोज किया था। देखिए मानव शरीर का निर्माण कोशिका से होता है यानी मानव शरीर का निर्माण यानी हम लोग का ह्यूमन बॉडी कैसे बनता है तो सेल से बनता है। किससे बनता है सेल से, जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। जाइगोट की क्या है तो सेल से ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जाइगोट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे करा है युग्मज करा है यानी युग्मज मतलब जाइगोट या कोशिका यानी कोशिका को जाइगोट करे यानी युग्मज। कोशिका में कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन मतलब एक से दो कोशिका बनना यानी वह एक सेल से दो सेल का यानी सेल का निर्माण फलस्वरूप कई सारी कोशिका का निर्माण होता है। यानी सेल विभाजन के फलस्वरूप कई सारी सेल का निर्माण होता है यानी कई सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है। मतलब सेल डिवीजन सेल का निर्माण कैसे होता है, एक सेल से दो सेल से चार सेल से 5 सेल ऐसे बनते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं सेल डिवीजन यानी सेल डिवीजन के थ्रू होता है। देखिए सेल को नग्न आँखों से नहीं देखा जाता है यानी सेल को हम लोग सेल हमारे शरीर की बहुत छोटी कार्यात्मक इकाई मतलब एकदम छोटी सी होती है, एकदम छोटी सी कार्यात्मक इकाई होती है जिसे हम लोग आँखों से नहीं देख सकते हैं। यानी इससे हम लोग किसे यानी जो माइक्रोस्कोप होता है यानी सूक्ष्मदर्शी, तो सूक्ष्मदर्शी से हम लोग देखते हैं। यानी सबसे नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता क्योंकि ये शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऊपर में देखेंगे सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार होने के बाद नग्न आँखों से दिखाई देने वाली शरीर का सूक्ष्म रचनाओं को उसका आसानी से देखा जाना। मैंने मतलब कहने का मतलब कि जब सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ तो उसके बाद जितने भी छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं यानी छोटे छोटे जैसे चीज़ वस्तु होते हैं जैसे सेल हो गया, तो सेल को हम लोग या सूक्ष्म जीव होता है सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार होने के बाद आसानी से देखा जाने लगा यानी आसान हो गया देखने में। देखिए सूक्ष्मदर्शी से देखने पर पाया गया कि मानव शरीर में कई छोटी छोटी इकाइयाँ से मिलकर बना होता है जिन्हें हम लोग कोशिका कहते हैं। यानी सूक्ष्मदर्शी से देखने पर पाया गया कि मैंने सूक्ष्म मतलब कहने का मतलब इसका सूक्ष्मदर्शी से हम लोग का शरीर देखा गया तो उसमें यह पाया गया मतलब यह खोज हुआ कि छोटे छोटे इकाइयाँ से मिलकर हमारा शरीर बना होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इन छोटे छोटे इकाइयों क्या बोलते हैं कोशिका यानी हम लोग सेल बोलते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं साइटोलॉजी। अब यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है हम लोग का कि ऑब्जेक्टिव में ये है कि विज्ञान के वह शाखा जिसके अंदर हम लोग सेल का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं तो साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साइटोलॉजी यानी CYTOLOGY साइटोलॉजी। देखिए यहाँ पर है साइटोलॉजी हम लोग बोलते हैं। देखिए ये हम लोग सेल का स्ट्रक्चर हो गया। सेल का स्ट्रक्चर यानी पार्ट ऑफ सेल यानी सेल में कितने पार्ट होते हैं सेल के संरचना। अब देखिए सेल में हम लोग का एक होता है सेल मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, एक होता है गोगली कॉम्प्लेक्स होता है, फिर यहाँ पर मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है, फिर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, फिर यहाँ पर देखिए इंडोप्लाज्मिक होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है। अब ये बहुत सारे सेल के पार्ट होते हैं। अभी इस पार्ट के एक पार्ट को मान लीजिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे हो गया। अब सभी पार्ट के बारे में हम लोग देखेंगे ये पार्ट क्या होता है, अब इसका कार्य क्या होता है सेल के अंदर। अभी मान लीजिए न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस का अंदर सेल के अंदर क्या कार्य होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर अब बोल रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ द सेल यानी सेल के स्ट्रक्चर यानी सेल की रचना या संरचना के बारे में हम देखेंगे। कोशिका शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई होती है यानी सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई होती है। शरीर में अलग अलग स्थानों पर कोशिका अलग अलग आकृति में हो सकती है। इनकी कोई नियमित या निश्चित आकृति नहीं होती है। यह लंबी पतली चौड़ी मोटी किसी भी आकृति की हो सकती है। मतलब ये कह रहे कि हमारा जो शरीर है यानी ह्यूमन बॉडी उसमें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की कोशिका पाए जाते हैं यानी सेल पाए जाते हैं। मान लीजिए हमारे शरीर में स्किन है, स्किन में कुछ और प्रकार के सेल पाए जाते हैं। मान लीजिए लीवर है, लीवर में कुछ और प्रकार जैसे लीवर में हो गया लीवर में आपका मास्ट सेल होता है, जैसे मान लीजिए न्यूरॉन में स्क्वाहन सेल होता है। ऐसे कई सेल अलग अलग टाइप के होते हैं यानी और
उस सेल का एक नियमित एवं निश्चित आकृति नहीं होता है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है खुद कि कोई लंबे होते हैं, कोई पतले होते हैं, कोई चौड़ी, कोई मोटी, यानी सेल की आकृति ये लिमिट नहीं है कि सेल हमारी, ये लिमिट नहीं कि सेल हमारी ऐसे ही गोल गोल ही होती है, सेल हमारी गोल होती है, सेल हमारी ऐसे भी होती है, सेल हमारी ऐसी भी होती है, सेल हमारी ऐसी भी होती है। मतलब सेल की आकृति लिमिट नहीं है, यानी एक निश्चित आकृति में नहीं होता है। देखिए अब एक कह रहा है कि मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी में सेल कोशिका यानी सेल का जो सेल होता है तो उसमें एक सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा इनक्लोज होता है। यानी जो हमारा सेल हो गया, यहाँ ऐसे सेल हो गया, अब सेल हम लोग का सेल मेम्ब्रेन ऊपर एक मेम्ब्रेन पाया था, यानी जैसे किसी भी परत, किसी भी ऑर्गन्स की एक बाहरी परत होती है तो उस प्रकार सेल मेम्ब्रेन के द्वारा इनक्लोज यानी बंद होता है। तभी सेल मेम्ब्रेन को अपने अंदर रखकर एक सुरक्षा प्रदान कर देता था, साथ ही एक निश्चित आकृति में भी प्रदान करती है। अब मान लीजिए ये हमारा सेल हो गया, ये हमारा सेल हो गया। अब मान लीजिए ये हमारा सेल है, अब सेल के अंदर एक सेल के बाहरी परत एक होती है, यानी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अभी सेल मेम्ब्रेन का कार्य होता है इस सेल को हमारा एक निश्चित सीमा में बनाए रखती है। देखिए संरचना में, देखिए फिगर के अनुसार, देखिए यहाँ पर हम लोग का जो सेल मेम्ब्रेन है, देखिए यहाँ पर हम लोग का जो सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन का कार्य ये होता है कि ये जो हमारा सेल है तो सेल को एक, देखिए यहाँ पर एक ये सेल मेम्ब्रेन हम लोग का हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन को एक निश्चित, सेल मेम्ब्रेन कार्य होते हैं सेल को एक निश्चित सीमा में बनाए रखती है, यानी एक निश्चित सीमा में इसको बनाए। ये सबसे सेल की सबसे बाहरी आवरण होती है, यानी सबसे बाहरी परत जो होता है इसको क्या बोलते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन, ये होता है सेल मेम्ब्रेन हम लोग का, और सेल को ये एक निश्चित सीमा में बनाए रखती है। देखिए अब हम लोग यहाँ पे करेंगे न्यूक्लियस यानी केंद्रक। अब सेल के अंदर केंद्रक क्या होते हैं, अब सेल के ये एक पार्ट होते हैं, क्या होते हैं, एक पार्ट होते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक। तो केंद्रक मनुष्य के शरीर में लाल आरबीसी एवं प्लेटलेट्स को छोड़कर सभी कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। यानी ये कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में आरबीसी एवं प्लेटलेट्स के अंदर कोशिका नहीं पाए थे, आरबीसी के अंदर भी कोशिका पाए थे लेकिन परिपक्व अवस्था में पाए थे, अपरिपक्व अवस्था में आरबीसी के अंदर कोशिका के अंदर सेल नहीं पाए थे, यानी न्यूक्लियस नहीं पाए थे। तो ये बोल रहा है कि आरबीसी के एवं प्लेटलेट्स के को छोड़कर सभी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, बट आरबीसी एवं प्लेटलेट्स में नहीं पाया जाता है। अब इसका निर्माण देखिए डिस्कवर्ड यानी किसके द्वारा किया गया, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 ईस्वी में किए थे न्यूक्लियस। तो देखिए न्यूक्लियस के बारे में, केंद्रक यानी कोशिका, कह रहे कि न्यूक्लियस सेल का सबसे बड़ा कोशिकीय सेलुलर ऑर्गन होता है। मतलब ये कह रहा है कि जो हमारा केंद्रक होता है यानी न्यूक्लियस, वो सेल का सबसे बड़ा सेलुलर ऑर्गन, यानी सेल के अंदर के जो पार्ट होते हैं यानी ऑर्गन्स, तो न्यूक्लियस सेल के सबसे बड़ा ऑर्गन्स होता है, यानी सेलुलर ऑर्गन होता है। तो देखिए केंद्रक मुख्यतः कोशिकाओं के मध्य में पाया जाता है, केंद्रक यानी कोशिका के मध्य में पाया जाता है। ये कह रहा है कि जो केंद्रक यानी न्यूक्लियस होता है कोशिका के बीच में पाया जाता है। पहले हम लोग ये दोनों पॉइंट देखेंगे, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियस सेल का सबसे बड़ा सेलुलर ऑर्गन है। यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है आसमानी कलर का जो दिख रहा है यहाँ पर, तो ये सबसे न्यूक्लियस सबसे सेल का, देखिए यहाँ पर ये सेल का सबसे बड़ा भाग होता है। कौन सा सबसे बड़ा भाग होता है, ये न्यूक्लियस जो है हमारा सेल का सबसे बड़ा भाग होता है। अब इसका कार्य, इसका कार्य देखिए, जो न्यूक्लियस होता है सेल का सबसे बड़ा भाग होता है, क्या होता है, सेल का सबसे बड़ा भाग होता है, कोशिका के मध्य में पाया था। ये हमारा सेल हो गया इतने, तो ये सेल के बीच में यानी बीच में पाया था। ये कौन सा न्यूक्लियस हम लोग का सेल के बीच में पाया था। देखिए यहाँ पर बीच वाला भाग हो गया यानी केंद्र यानी सेंटर, तो ये बीच में न्यूक्लियस पाया था। इसका नाम से भी मालूम चला केंद्रक यानी केंद्र। देखिए अब हम लोग देखेंगे यानी साइटोप्लाज्म क्या होता है। अब सेल के अंदर हम लोग का सेलुलर ऑर्गन्स यानी सेल के पार्ट में एक साइटोप्लाज्म होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं, यानी सेल फ्लूइड जिसे होता है। फ्लूइड एक प्रकार के जैसे तरल होता है द्रव, तो जैसे ये साइटोप्लाज्म जिसे हम बोलते हैं कोशिका के सेल मेम्ब्रेन के भीतर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बाहर तरफ पाए जाने वाले कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहलाता है। यानी जो हमारा कोशिका होता है यानी कोशिका में सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसके
बाहर तरफ पाए जाने वाले द्रव्य जो हमारे सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके बाहर में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, एक द्रव्य पाया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, जो कि कई पदार्थों को प्रोटीन के साथ घुलनशील बनाए रखता है। देखिए यहाँ पर हम ये क्या कर रहा है कि हम लोग का ये हो गया साइटोप्लाज्म, हम लोग का हो गया ये, हम लोग का क्या हो गया ये हो गया साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म जो सेल मेम्ब्रेन होता है, तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एवं एक यहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बाहर तरफ पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बाहर ये इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक द्रव पाया था, यहाँ पर एक क्या पाया था, यहाँ पर एक हम लोग का द्रव पाया था, यानी फ्लूइड पाया था। अब इस द्रव को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस द्रव को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यहाँ पर एक द्रव पाया था निकोस का द्रव, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अभी साइटोप्लाज्म क्या कार्य क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म का कार्य ये है कि साइटोप्लाज्म का कार्य ये है कि जो इसमें प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के साथ घुलनशील बनाए रखता है, जिसमें प्रोटीन के अणु होते हैं, यानी प्रोटीन के अणु को उसको रिलीज व घुलनशील बनाए रखता है। साइटोप्लाज्म कार्य होता है प्रोटीन के अणु को इसमें घुलनशील बनाए रखता है। यानी जाहिर सी बात है कि साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य है, तो द्रव्य अपने अंदर किसी भी अणु के परमाणु को अपने अंदर घुलाएगा, यानी घुलनशील बनाएगा, अपने अंदर आकर्षित करेगा, तो ये प्रोटीन के अणु को क्या करता है, तो घुलनशील बनाता है। देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब 4 नंबर में क्या कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है, क्या कर रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया देखिए क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली जूते के समान आकृति की रचना होती है। देखिए पहले हम लोग जो कोशिका द्रव्य किसको हो रहा है, कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म के अंदर एक जूते जो हमारा शूज होता है, यानी पैर में पहनने वाला शूज, उसके जूते के समान आकृति की रचना है, जिसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। पहले इतना हम लोग संरचना में समझेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। देखिए यहाँ पर ये हम लोग का सेल का जो स्ट्रक्चर है, तो उसमें हम लोग क्या पढ़े, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारा, ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म देखिए ये वाला भाग हमारा क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। अब इतने वाला जो पीला वाला भाग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पाया जाता है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। अब न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस पाया, जबकि साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। क्या पाया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया जूते के, यहाँ पे देखिए ये जूते के एक समान होता है, जो हमारा जूता होता है शूज यानी पैर में पहनने वाला, तो उसी के समान होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म के, यहाँ देखिए हम लोग का साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये पाया जाता है। अब देखिए आगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आगे हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ये जूते के समान होते हैं, इन्हें माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति करे यानी पावर हाउस भी कहलाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा, ये हमारा सेल हो गया। अब सेल के अंदर एक जूते के समान यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब इसे क्या बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। अब इसका कार्य होता है कि ये कोशिका का पावर हाउस यानी शक्ति ग्रहण, यानी मतलब कि पावर हाउस यह होता है। जैसे ये घर हो गया, अब उसके अंदर क्या होता है कि पावर को इकट्ठा किया गया है, यानी एनर्जी को, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। जो